अस्सलामुअलैकुम टॉडियंस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी एनर्जी के लिए। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। जी, तो टॉरियंस, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज़ और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। हाँ, तो पहला कार्ड टॉरियंस आपके लिए मौजूद है। देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मौजूद है। देखिए जस्टिस का कार्ड को रिलेशनशिप सेक्टर में अगर देखा जाए तो इस चीज़ को जाहिर करता है कि कोई ऐसा मामला ज़रूर है जिसमें कोई कोर्ट केस इन्वॉल्व है। मे बी कोई ऐसे आपका पास्ट रिलेशन है जिसमें आपको कोई किसी किस्म की जो है ना वो कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है। आपको चाहिए कि इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश करें और देखते हैं कि आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। हाँ, देखिए आपका पार्टनर भी जो है ना आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ नज़र आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि कोई ये देखिए डाइवोर्सी मेल या फीमेल पर्सन को जाहिर करता है। आप जो है ना आपका पार्टनर और आपके दरमियान एक थोड़ी ना कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आती है। मे बी मामला जो है ना वो कोर्ट का केस यहाँ पे जो है ना मुझे नज़र आता है। जस्टिस का कुछ मामला नज़र आता है। देखते हैं आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब क्या है, कुछ बेहतरी के आसार मौजूद हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है जो कि फैमिली के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ को जाहिर करता है। देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो है ना वो कोई किसी ने कम्युनिकेशन गैप है, किसी ने आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई है। इसलिए कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अड़े हुए हैं, एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप दोनों के दरमियान एक बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड का मामला नज़र आता है। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपको किसी किस्म की कोई क्लैरिटी मिली है। अपनी चाहे जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, एक किसी किस्म की क्लैरिटी आपको मिली है जिसकी वजह से कोई डिसीजन शायद आप नहीं ले पा रहे थे, अब आपको के लिए वो डिसीजन लेना आसान हो गया है। शायद आपको अपने कुलीग्स के बारे में कुछ जो है ना वो कोई ऐसी बात पता चली है। इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। सरप्राइज कार्ड में यहाँ पे ओके आपके लिए यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी टॉरियंस इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपके पास आप स्लीपलेस नाइट जो है ना वो गुजार रहे हैं। आप किसी किस्म के फियर का शिकार हैं, कोई किसी किस्म की कोई एंग्जाइटी है, कोई टेंशन है, कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा राज है जो कि आपने सिर्फ अपने तक महदूद रखा है, आपने लोगों के साथ वो बात को शेयर नहीं किया है। लेकिन टॉरियंस अगर आप वो कह लेंगे किसी के साथ, देखिए कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आप उसको जो है ना कुछ तौर पे बेहतर करने की कोशिश करें। जब आप कोई जो है ना उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अगर बेहतर ना कर पाएँ तो एटलीस्ट कुछ अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को बहाल करें। इसलिए क्योंकि जब इंसान का अपने क्रिएटर के साथ फासला हो जाता है, अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, जब आपका अपने क्रिएटर के साथ थोड़ा फासला हो जाता है तो आपको चीज़ें बहुत हैवी लगने शुरू हो जाती हैं। और जिन्होंने आपके साथ कोई गलती आपका कोई कसूर किया है उसको उनको अनकंडीशनली माफ़ करें। लेकिन अगर आपने किसी का कसूर किया है तो आप उनको या तो कॉम्पनसेट करें। अगर उन्हें कॉम्पनसेट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ चैरिटी ऐसी करें जो कि आप ये इस नीयत से करें कि इसका सवाब उन्हें मिले, या कोई अगर ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। आप अगर किसी के साथ चैरिटी करेंगे, किसी के साथ स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ, या अगर उनके साथ आप बहुत बेहतरीन है तो एटलीस्ट किसी ऐसे के साथ जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता, तो फिर ये जो एक एंग्जाइटी और एक फियर और ये कोई मे बी कोई शेम, कोई फियर का कोई किसी किस्म का ये अजीब सा ऐसा इमोशन है जिसने आपके सब लग्जरीज होने के बावजूद भी आपकी रातों की नींद उड़ाई हुई है।
जब आप अनकंडीशनली होकर किसी के साथ बेहतरी का मामला करेंगे तो आपके मामलात खुद ब खुद सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है। देखिए, डेथ का कार्ड इस चीज़ को जाहिर करता है, डेथ और रीबर्थ। ये यहाँ पे सन का कार्ड है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मामला ज़रूर एंडिंग की तरफ जाएगा जिसने कि जो है ना कुछ कुछ वक्त से आपके लिए थोड़ा हर्डल क्रिएट की हुई थी। ये देखिए, ये यहाँ पे ये मामला भी हो सकता है। रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर आप जो है ना कुछ बहुत परेशानी का शिकार हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपको जो है ना अभी फ़िलहाल क्लैरिटी मिली है। यानी कि कोई शख्स जो है ना वो आपको शायद चीट कर रहा था, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं था। जो सपोर्ट कार्ड है उसमें अलबत्ता डेथ और रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी भी मिलेगी। मे भी कोई मामला एंडिंग की तरफ भी जाए और एक नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई नज़र आती है, जो कि सन की सूरत के अंदर यहाँ पे मौजूद है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम देखते हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड का जो है कार्ड टॉरियंस, उसमें आपके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। देखिए, जो पार्टनरशिप होती है ना वो, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो आदमी है उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की ज़रूरत है, या जो औरत है उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। आजकल का दौर ऐसा है कि जब इंसान के पास थोड़े मुश्किल हालात से जो है ना हम सब गुज़र रहे हैं, तो आपको जो है ना अपने पार्टनर को एटलीस्ट ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू उसका जो है ना वैल्यू करें, उसकी बात को, उसकी एफ़र्ट्स को, जो वो घर को जोड़ने के लिए, घर को बनाने के लिए आपका पार्टनर, चाहे वो मेल है फीमेल है, जो भी वो एफ़र्ट्स करते हैं उनको वैल्यू करें, और अपने दरमियान में कभी भी किसी की फैलाई हुई बात की वजह से गलतफ़हमी ना आने दें, और कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो नहीं आना चाहिए। मोस्टली रिश्ते जो है ना वो तभी परेशानी का शिकार होते हैं जब उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ओके, देखते हैं जो 4 ऑफ वॉन्ड के लिए। देखिए, यहाँ पे मून का कार्ड मौजूद है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे यहाँ पे मून का कार्ड मौजूद है। देखिए, जो 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है इसमें ये येलो कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि ब्राइटनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, खुशियाँ हैं, और जो है ना वो एक नर्चरिंग केयर वाली शाइनिंग की एनर्जी मौजूद है। लेकिन जो मून की एनर्जी है ना वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि कहीं कुछ छुपा हुआ ज़रूर मौजूद है, कहीं कोई बात ऐसी है, कहीं कोई इमोशन आप दोनों के दिलों में ऐसा है कि जो पूरी तरह आपने खुलकर बयान नहीं किया। मे बी आप जो है ना, आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई जो है ना वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि शायद किसी ने आपके दिल में जो ये ख्याल डाला है कि आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं है, क्योंकि कोई एक ऐसा सैड इमोशन है जो कि दरमियान में यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। इनफैक्ट जो है ना आप दोनों के दरमियान ये पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है, लेकिन जो मेन रूट कॉज है ना वो ये है कि कोई एक ऐसा नेगेटिविटी फैलाई गई है, कोई आपस में जो है ना वो इस तरह का मामला शो किया गया है कि जो है ना आप दोनों के दरमियान कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी वजह से जो है ना वो क्योंकि आप दोनों ने इस मामले को आपस में सॉल्व नहीं किया है, तो वह गलतफहमी बढ़ते बढ़ते एक बहुत ऐसी नौबत तक पहुंच गई है जिसमें आप दोनों को लगता है कि शायद आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन आप दोनों के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी का रास्ता मौजूद है। देखिए, अपने रिश्ते को एक मौका और ज़रूर दें। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेहतरी और हैप्पी लाइफ नज़र आ रही है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप अपने रिश्ते को एक मौका देंगे टॉरियंस, तो आपने जो है ना वो अपने फिर सोचने के नज़रिए को बदलना है। इसलिए क्योंकि अगर आप उसी माइंडसेट के साथ दोबारा हाफ हार्टेडली अपने पार्टनर को एक मौका देंगे, तो याद रखिए कि वो कभी वर्कआउट नहीं करेगा। आपको उसकी बात को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, और वो जो एक नेगेटिविटी आपके दिलों के अंदर कहीं आ गई है, जो किसी ने गलतफहमी फैलाई है, उस नेगेटिविटी के बीज को अपने दरमियान से हटा दें। तो बहुत खूबसूरत हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ जो है ना आप दोनों के लिए मौजूद है। यहाँ पे आपको बस अपने इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को वैल्यू करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए रिलेशनशिप सेक्टर में एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर में एनर्जी मौजूद है, पेज ऑफ सोर्ड की। देखते हैं आपके लिए इसके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ओके,
ये देखिए यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और यहाँ पे अगला ही कार्ड आपका 9 ऑफ सोर्ड का है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि किसी ने आपके साथ बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है फाइनेंशियल मामलात में जिस पर आपने ट्रस्ट किया था। अब लेकिन आपको क्योंकि क्लैरिटी मिली है, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो चुका है। आप शायद जिन पर बहुत अंधा एतमाद करते थे उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको उस ब्लाइंड ट्रस्ट की धज्जियाँ बिखेर दी हैं और आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस का सामना है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो 10 है ना ये एंडिंग का मामला होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो शुरुआत होनी होती है वो कुछ बेहतरी का मामला होता है। लेकिन ये ऐसा लॉस है जिससे आप संभल नहीं पाए हैं, वक्ती तौर पे आप बहुत ही एक परेशानी का मामला इस टाइम आपके लिए मौजूद है। मैं एक कार्ड आपके लिए ज़रूर और निकालना चाहूँगी इस फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है। आपको जो है ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़े एक इमोशनल उसका फाइनेंशियल फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे, बहुत ही बड़े फाइनेंशियल लॉस का आपको सामना करना पड़ा है। हम देखते हैं इसके लिए एक कार्ड मैं ज़रूर और निकालना चाहूँगी। ओके, ये देखिए यहाँ पे अब आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि अब क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है और फिर अब आप जो फैसले करेंगे तो वो आपको यकीनन प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन एक जो धोखा, जैसे एक धोखा आपको और एक फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ा है, तो उसके बाद आपकी देखिए आपने जिन पर ट्रस्ट किया था उन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे साबित किया है कि आप जिन पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था उन्होंने ऐसे साबित किया कि शायद आप वाकई ब्लाइंड हैं। लेकिन आपने वो कहते हैं ना जैसे किसी पर यकीन करो तो पूरा यकीन करो कि या तो आपको एक अच्छा लेसन मिलेगा या आपको एक अच्छा दोस्त मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा लेसन मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अब जब आपके लिए जब आप विजिलेंट हुए हैं अपने मामलात को लेकर तो यहाँ पे आपको मटेरियल गेन्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए जो नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उन लोगों को आपने अनकंडीशनली माफ़ करना है और फिर चलना है। इसलिए क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग हैं ना ये खुद तो अपना एक करते ही हैं, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़रूर एक जैसे होता है ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून का काम है कि जो एक वक्त का पहिया जूं जूं चलता है और फिर उनको भी ये सब चीज़ें पे बैक ज़रूर करनी पड़ती हैं। लेकिन आप जब अब आपने उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, लेकिन अब आप बहुत विजिलेंट होकर अपने मामलात को लेकर चलें। फाइनेंशियल मामलात आपके लिए कभी भी कोई मसला नहीं रहे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत एक सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही। आई थिंक सो कि क्योंकि आप रिलेशनशिप सेक्टर में थोड़े डिस्टर्ब थे जिसकी वजह से आपने अपना फाइनेंशियल सेक्टर कुछ इग्नोर किया था, तो इस वजह से आपके जो कुलीग्स थे या पार्टनर में से जिसने भी आपको धोखा दिया है तो उन्हें जो है ना वो आपको चीट करने का मौका मिल गया। अदरवाइज़ आप जो है ना कि एक मेच्योर एनर्जी के अंदर टॉरियंस आप यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, देखिए आपके लिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे मौजूद है मामला। आपको बस थोड़ा सा जो है ना केयरफुल होकर अपने डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। देखिए अनकंडीशनली ऐसे लोगों को माफ़ करें और उनको अपनी ज़िंदगी से हटा दें, उनको दोबारा से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो वैल्यू कभी भी ना दें, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है। लेकिन अगर आप उनके लिए अपने दिल के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर रखेंगे, बहुत ही एक हेट के जज्बात रखेंगे, तो याद रखिए आपकी अपनी सोल जो है ना वो बहुत एक हैवी एनर्जी में चली जाती है। जब इंसान की सोल हैवी एनर्जी के अंदर जाती है तो आप याद रखिए कि आपकी जो बॉडी है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगती है। अब इसको जो आपका सरप्राइज कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और साथ ही हैंग्ड मैन यहाँ पे मौजूद है। हैंग्ड मैन को अगर इसका सीधा करें तो ये देखिए यहाँ पे जो सर की साइड है यहाँ पे एक बिल्कुल रोशनी का मामला नज़र आता है। यानी ये जो एक सिचुएशन है इससे अब आपको गुजरना तो है, अब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखिए ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि अब आप इससे पूरे फेज से निकल आए हैं और अब क्योंकि आपको क्लैरिटी भी मिली है, अब आपके डिसीजंस बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं। लेकिन आप कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं और आप शायद इस फेज से, देखिए ये हैंगमैन है, ये एक ऐसा मामला है जिसको अब आपने गो विद द फ्लो वाला इसके साथ मामला करना है। आपने ओवर थिंकिंग और री थिंकिंग जो है ना ये मामलात को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटाना है, इसलिए क्योंकि एक उस शख्स ने आपको एक मरतबा धोखा दिया है और उसका मामले को री थिंक करके ओवर थिंक करके आप उसी ट्रॉमा से बार बार खुद को गुजार रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना, उनको अनकंडीशनली माफ़ करें और उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दें।
इसलिए क्योंकि और नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, अपने अपने क्रिएटर के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाएं, इसलिए क्योंकि वो जिसने नेगेटिविटी आपके साथ फैलाई है वो तो अपने वक्त पर अपना हिसाब पा लेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। और अपने जो आपका पार्टनर है ना, वो आपकी बहुत बड़ी पावर है, उनके साथ अपने मामलात को अच्छे करें, आपके लिए बहुत खूबसूरत लाइफ आगे मुंतज़िर है। देखिए आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे बूस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बस इस नेगेटिव फेज़, देखिए अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, ये जो आपका एक ऐसा वक्त आया है, इसको हाँ, उसको आपको हँस के गुजारने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जो मामलात हो चुके हैं अब आप उस पास्ट को बदल नहीं सकते, उनको बस इग्नोर किया जा सकता है। और फिर आप थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, किसी के साथ कुछ चैरिटी वर्क करें। जब आप किसी के साथ चैरिटी वर्क करेंगे, कुछ सदकात अपने देंगे, इवल आई ऑफ होगा, इसलिए क्योंकि ये जो किसी के साथ के पास भी जब ब्लेसिंग्स होती हैं, किसी के पास भी फाइनेंशियल मटेरियल गेन्स होते हैं, या कोई अपने रिलेशन में बहुत बूस्ट कर रहा होता है, तो ये जो है ना वो उसको ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो कोई आपकी खुशी को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो बहुत जज करते हैं। और आपके जो है ना वो मामलात को ज़रूर जो है ना वो एक इवल आई ऑफ का मामला आपको करने की ज़रूरत है। कुछ चैरिटी करेंगे तो आपके लिए मामलात जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे, और गुड कार्मा क्रिएट करें, अनकंडीशनल होकर किसी की मदद करें, तो आपके लिए जो है ना डिवाइन ब्लेसिंग्स अनलॉक होती चली जाएंगी, और आपके मामलात जो है ना बेहतरीन होते चले जाएंगे। अपने पर्सनल मामलात को, अपनी पर्सनल खुशियों को, अपने पर्सनल मटेरियल गेंस को, इन सब को अपने तक महदूद रखें। चैरिटी ज़रूर करें, इसलिए क्योंकि इस तरह आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक परमानेंट बेस पर आपको मिलती हैं। ओके जी, यहाँ पे डेथ कार्ड मौजूद है जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाउ ये देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है, और यहाँ पे डेथ कार्ड मौजूद है। एंड 7 ऑफ कप्स जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं, कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जो भी चीज़ आप चूज़ करना चाहें। यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड मौजूद है। देखिए यहाँ पे ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की जो है ना वो बात नज़र आती है, यानी कि आपको क्लैरिटी मिली है। और यहाँ पे भी जो आपके लिए कोई मामला ऐसा जो है ना एंडिंग की तरफ, जो यहाँ पे बिज़नेस का मामला एंडिंग की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, जिनके साथ आपने बहुत एक मिलकर उनके ऊपर ट्रस्ट करके फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा मामलात को उनके सपोर्ट किया था। मे भी किसी को आपने पावर ऑफ अटर्नी दी थी अपनी, लेकिन उन्होंने आपको चीट किया है। लेकिन याद रखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने से और अपने पार्टनर को उसकी वैल्यू का एहसास दिलाने से आप इस नेगेटिव फेज से निकल जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव मामला हैं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में जो मामला आपका एंडिंग की तरफ गया था, मे बी जॉब आप वहाँ से चेंज करेंगे, या कोई बिजनेस पार्टनर जिसने आपको धोखा दिया था उसके साथ मामला एंडिंग की तरफ जाकर अब आप किसी नए शख्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को करेंगे। और यहाँ पे आपके लिए मामला बेस्ट होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का जो है ना वो सिंबल मौजूद है, जो कि प्रॉस्पेरिटी का, ग्रोथ का और डे और शाइन का जो है ना सिंबल माना जाता है। यहाँ पे आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। देखिए, सोच समझ कर फैसला करें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, और फिर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कोई भी मेन डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। होप टोरियंस आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा, और खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे, और डिवाइन ब्लेसिंग्स को अपने हक में अनलॉक ज़रूर करें। कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर किया करें। एक बिस्किट जो है ना वो जो है ना वो चूरा करके किसी कॉर्नर में डाल दिया करें चींटियों के लिए, तो ये भी आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग का बायस बनता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।